करुणा? हाँ, मैं करुणा। ये हकीकत है या मेरा वहम? ये हकीकत है धीरज, ये तुम्हारा वहम नहीं है। अगर ये हकीकत है करुणा, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने पहले तुमने खुदकुशी नहीं की थी। वो धोखा था, नाटक किया था तुमने मरने का। नहीं धीरज, मैंने कोई नाटक नहीं किया। तुम तो मेरी अर्थी पर भी आए थे। हाँ, ये जरूर सच है कि मैंने आत्महत्या नहीं की, बल्कि मेरा कत्ल हुआ था। कत्ल? हाँ, कत्ल। किसने किया था तुम्हारा कत्ल? मेरा कातिल इसी ऑफिस में मौजूद है, जिसने मुझे इसी छत से नीचे गिराया था। कौन है वो? क्या नाम है उसका? मेरा कातिल देवेंद्र है। देवेंद्र? हाँ, वही डीके। मगर उसने तुम्हारा कत्ल क्यों किया? धीरज, तुम नहीं जानते वो कितना गिरा हुआ इंसान है। वो ये अच्छी तरह से जानता था कि मैं मेहरा साहब की सेक्रेटरी हूं, और इस नाते मैं मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स जानती हूं। उसने मुझे कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश की। उसने मेहरा साहब के सारे सीक्रेट्स भी जानने की कोशिश की, लेकिन जब वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ, लेकिन वो ये नहीं जानते कि देवेंद्र कितना खतरनाक सांप है। कौन? एक है तुम यहां, और ये फाइल? लेकिन तुम तो मेहरा साहब के साथ कोलकाता गई थी। हाँ, गई थी, लेकिन वापस आ गई, और वो कल आएंगे। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? करुणा, तुम तो जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, जानती हो ना? बंद करो ये बकवास। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है डीके। करुणा, तुम मेहरा साहब के साथ वफादारी करके सिर्फ उनकी सेक्रेटरी बनी रहोगी जिंदगी भर। इस शहर में मेहरा साहब के बहुत बड़े राइवल है मिस्टर पत्रा। अगर हम ये फाइल मिस्टर पत्रा को दे दे, तो वो बदले में हमें अपनी कंपनी में पार्टनरशिप देने को तैयार है। जस्ट थिंक, आधी पार्टनर तुम, आधा पार्टनर मैं। जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। दौलत तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम हर वो चीज खरीद सकोगी जिसकी तुमने चाहत की है करुणा। और फिर मुझसे शादी करके मेरी दौलत की भी मालकिन तुम ही बनोगी ना? और उसके बदले में मेहरा साहब की वफादारी और अपनी ईमानदारी को ठोकर मार दूं? वफादारी और ईमानदारी की बात करती हो तुम, हमेशा वही बात करती रहती हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उस अमेरिकन कंपनी से बहुत जल्द मिस्टर मेहरा को बहुत बड़ा फाइनेंस मिलने वाला है। अगर हम ये फाइल मिस्टर बत्रा को दे दें, तो जो फायदा मिस्टर मेहरा को होगा, वही फायदा मिस्टर बत्रा को होगा। और फिर हम दोनों का भी तो फायदा है इसमें। तुम क्या समझते हो डीके? जो इंसान मुझ पर विश्वास करके इतनी बड़ी कंपनी की इतनी इंपॉर्टेंट फाइल मेरे हवाले कर सकता है, मैं उसे धोखा दूंगी? कभी नहीं डीके। तुम एक कंपनी की पार्टनरशिप की बात करते हो, मैं ऐसी 50 कंपनियों की पार्टनरशिप को ठोकर मारती हूं। लेकिन तुम इतनी नीच हरकत कर सकते हो? जिस इंसान ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी तुम्हें, अपनी कंपनी में इतनी बड़ी पोस्ट दी, तुम उसे धोखा दोगे? एहसान फरामोश। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करोगे तुम। ये बतला दिया तुमने उनके एहसानों का। फाइल इधर दो। करुणा, करुणा रुको, करुणा।
जब मेहरा अंकल कोलकाता से आएंगे तो तुम सबसे पहले मेरी शिकायत करोगी, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम कल का सूरज नहीं देखोगी। देखिए, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी, तुम्हें एक मौका और दूंगी, लेकिन तुम इतने कमीने आदमी हो, तुम इस लायक नहीं हो। ठीक है, मैं मेहरा साहब को बता दूंगी, तुम्हारी शिकायत जरूर करूंगी, उन्हें बता दूंगी तुम कितने नीच और कमीने इंसान हो। लेकिन मैंने ये फैसला किया है करुणा, जिसने मेरा राज जाना है उसे जीने का कोई हक नहीं। देखो देखो, ठीक है, तुम होश में नहीं हो। सिक्योरिटी, ठीक है, देखो, गार्ड्स, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं है, सिर्फ मैं तुम। ठीक है, देखो, तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूं अपनी जान बचाने के लिए। भागो, ठीक है, भागो। और इस तरह डीके ने मेरी जिंदगी का खात्मा कर दिया। करुणा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूं, तुम्हारे साथ ज्यादती और जुल्म देवेंद्र ने किए हैं, लेकिन उसकी ज्यादतियों का जवाब तुम मुझे दे रही हो? नहीं धीरज, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं है। मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूं, इसलिए कुछ भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सिर्फ सावधान करना चाहती हूँ। किस बात से सावधान करना चाहती हो तुम मुझे? धीरज, मैं देवेंद्र के रास्ते में रुकावट बन गई थी, इसीलिए उसने मुझे मार डाला। मुझे डर है कि अब तुम भी उसके रास्ते में रुकावट बन गए हो, तो कहीं तुम्हें भी वो ना मार डाले, और अब वो तुम्हारे और मेरा साहब के लिए भी खतरा बन गया है। मैं चाहती हूँ जो सच्चाई मैंने तुम्हें बताई वो दुनिया के सामने आए, लोगों को पता चले कि मैंने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि देवेंद्र ने मेरा कत्ल किया है। मगर ये बात तुम साबित कैसे कर सकती हो? अगर तुम मेरा साथ दो धीरज, तो पापी को उसकी सजा भी मिल जाएगी और दुनिया को सच्चाई का पता भी चल जाएगा। और एक बात और धीरज, तुम जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हो, देवेंद्र की उस पर भी नजर है। उसने ऑफिस की एक लड़की कोमल को अपने साथ मिला लिया है, जो कंप्यूटर से तुम्हारी सारी रिपोर्ट चुरा सकती है। इसका कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा।
करुणा, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर तुम मेरे साथ हो धीरज, तो मुझे इंसाफ मिलेगा और मेरी आत्मा को शांति। ठीक है, ठीक है, जल्दी से इसे अपने ड्रॉर में छुपा लो। लेकिन ये है क्या? ये अब तक की धीरज की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं। Komal, you know what? Now you're going on the right track. तुम तो जानती हो कि मेहनत का फल बहुत मीठा होता है। थैंक यू। और सुनो, एक बात का ध्यान रखना, इस बात का पता किसी को ना चले, वरना तुम जानती हो। ठीक है, तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि इस बात की किसी को भी कानो कान खबर नहीं हो सकती। थैंक यू फॉर दिस। अब मैं चलूं? यू में। धीरज, माय गॉड, धीरज तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब देखिएगा मेरा साहब, ये कछुआ कछुआ ही रहेगा और ये खरगोश बड़ी तेजी से अपने मंजिल तक पहुंच जाएगा। करुणा, क्या बात है करुणा? धीरज अब खेल शुरू हो गया है। वो बदहवास कोमल देवेंद्र से मिलने जा रही है और उन दोनों के दरमियान होने वाली बातचीत को तुम्हें सुनना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी रात देवेंद्र ऑफिस में क्या करने आएगा? जिस तरह मैंने अपनी झलक तुम्हें दिखाई थी, उसी तरह मैंने अपनी झलक देवेंद्र को भी दिखाई। लेकिन क्योंकि उसके मन में चोर है, इसलिए उस पर इसका उल्टा असर हो गया है और उसने कोमल को मिलने के लिए बुलाया है। धीरज,
तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं अभी कोमल से मिलकर आती हूँ। क्या हुआ मेम साहब? वो यहाँ। क्या हुआ? अभी 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 वो लड़की यहाँ थी। यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। कोई बात नहीं, तुम चलो। ठीक है। अब क्या हुआ मेम साहब? क्या हो गया मेम साहब आपको? कुछ नहीं, बस बस मैं यहीं उतरना चाहती हूँ। ये लो पैसे। वो लड़की। कौन सी लड़की? वो लड़की, उसे उसे मैंने ऑटो में देखा था। वो अचानक मेरे पास आकर बैठ गई। उसके बाद वो अचानक गायब हो गई। फिर मैंने उसको ऑटो के मिरर में देखा। ठीक है, जब मैं घबरा कर यहाँ पर आई तो मैंने उसकी लिफ्ट में आवाज सुनी। उसने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी। व्हाइट कलर की फ्रॉक? ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। बंद करो ये ड्रामा, बस बस। ये क्या है? इसमें धीरज की तैयार की हुई रिपोर्ट्स हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कोमल, कुछ नहीं है। देखो, कैसे हो सकता है? ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। ठीक है, ये क्या हो रहा है? कौन है? कौन है यहाँ? अरे सामने क्यों नहीं आता? कौन है? कौन है यहाँ पर? कौन है? कौन है यहाँ पर? रुको! रुक! कहाँ गई वो? कहाँ गई? क्या हुआ साहब? वो व्हाइट फ्रॉक वाली कहाँ गई? व्हाइट फ्रॉक वाली? हाँ, वो लड़की जो व्हाइट फ्रॉक पहने हुए, कहाँ गई वो?
वो तो आपके पीछे खड़ी साहब। मैं इसकी नहीं उसकी बात कर रहा हूं जो यहां से गई थोड़ी देर पहले। कहां गई वो? अजीब बात है साहब, 2 रोज पहले धीरज साहब भी यही कह रहे थे। उन्होंने अपने यहाँ किसी लड़की को व्हाइट फ्रॉक में देखा है। धीरज ने भी देखा है? चलो कोमल, मे आई कम इन सर? कम इन। आपने मुझे बुलाया सर? बैठो। नीरज, मुझे सिक्योरिटी वालों से पता चला है कि पहले तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ था जिससे सिक्योरिटी वालों ने तुम्हारे दिमाग का भैंग समझकर टालने की कोशिश की। मगर कल रात जो हादसा देवेंद्र और कोमल के साथ हुआ उसे लेकर सिक्योरिटी वाले खासे परेशान हैं। नीरज, मैंने बहुत सोच विचार के बाद तुम्हें इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंपी है क्योंकि मुझे तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और काबिलियत पर पूरा भरोसा है। वरना तुम तो जानते हो कि आज से 6 महीने पहले मेरी सेक्रेटरी करुणा ने मेरे साथ क्या किया था। उस बात को मैं आज तक भूला नहीं हूं। लेकिन सर, करुणा ने तो खुदकुशी की थी। हाँ, मगर खुदकुशी करने से पहले उसने मेरे साथ धोखा किया, फरेब किया, विश्वासघात किया। उसने तो मुझे बर्बाद करने की पूरी कोशिश की थी। जानते हो धीरज, वो हमारे फॉरेन कंसर्न के साथ होने वाले समझौते का ब्लूप्रिंट उड़ा कर ले गई थी। उस काम में जरूर उसके साथ कोई रहा होगा और उसने करुणा को धोखा दिया, इसीलिए उसने डर के मारे खुदकुशी कर ली। मेहरा साहब, आप मुझ पर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ये सच है कि मैं जिंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मैं आपको धोखा या फरेब नहीं दूंगा। आपकी पीठ पर पीछे से वार नहीं करूंगा। एक बात और सर, आपकी सेक्रेटरी करुणा निहायत नेक और शरीफ औरत थी। वो आपकी वफादार थी और उसने अपनी वफादारी की कीमत अपनी जान देकर अदा की। ये तुम क्या कह रहे हो धीरज? तुम ये कहना चाहते हो कि करुणा ने मुझे धोखा नहीं दिया? एक्सक्यूज मी सर, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं सर कि मैं एक बहुत बड़े राज का पर्दाफाश कर दूंगा। कौन है वहां पर? करुणा, करुणा तुम? हाँ कोमल, मैं करुणा। लेकिन लेकिन तुम तो मर चुकी हो ना? कोमल, ये मेरा शरीर नहीं, मेरी आत्मा है। आत्मा? करुणा? कोमल, मैं यहाँ तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आई हूं, बल्कि तुम्हें सावधान करने आई हूं, क्योंकि तुम्हारे इर्द गिर्द खतरा मंडरा रहा है। दौलत के लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है, इसलिए तुम देख नहीं पा रही हो कि जिस इंसान का तुम साथ दे रही हो वही मेरा कातिल है। क्या? हाँ कोमल, और अब तुम्हारी बारी है। नीरज साहब, आप? करुणा सच कह रही है। कोमल, जिसके इशारे पर तुम नाच रही हो वो एक कातिल है। अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो जो कुछ हम कहते हैं मान लो। नीरज साहब, कोमल, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमसे डरो मत कोमल। ये फ्लॉपी देख लो।
तुम्हारी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोमल, तुम हमारा साथ दो। इसमें तुम्हारी भलाई है, मेरी भलाई है और मेहरा साहब की भी भलाई है। मुझे क्या करना होगा? वो हम तुम्हें बताएंगे। कोमल, अंदर आओ। क्या बात है? इतनी रात गए, सब कुछ ठीक तो है? हाँ? बड़ी खुश नजर आ रही हो। डीके, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? उस फाइल का पता चल गया है। कौन सी फाइल? वो फाइल जो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। वो फाइल जो तुम्हें रातों रात मेहरा साहब की कंपनी का मालिक बना सकती है। और वो फाइल मेहरा साहब के रूम में, उनके लॉकर में है। लेकिन उस फाइल के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? आपके साथ काम करते करते। और यही नहीं, उस लॉकर की चाबियां भी मेरे पास है। कोमल, यू आर अ जीनियस। तुमने एक ही झटके में मेरा सारा काम आसान कर दिया। थैंक यू। डीके, ये काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। यह काम आज ही होगा, पर इसके बदले में मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा दूंगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यानी? कोमल, मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। सच डीके? सच। कौन है? कौन है यहां? करुणा? करुणा, तुम? हाँ, मैं करूंगा। तुम 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 तो मर चुकी हो। तुमने मुझे मार डाला था ना, लेकिन डीके तुम एक बात भूल गए। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। आत्मा? आत्मा? हाँ डीके, अब मैं आत्मा हूं और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम क्या समझते थे डीके? तुमने जो कुछ भी किया उसकी खबर किसी को नहीं होगी। इसकी खबर तो लग गई करुणा। इसने जो कुछ किया और जो कुछ करने वाला था उसका तो पता चल गया। लेकिन इतनी देर बाद कि हम तुम जैसे ईमानदार और वफादार साथी गवा बैठे।
ये तो आस्तीन का सांप निकला, जिसे मैंने दूध पिला पिला कर बड़ा किया। क्या नहीं किया मैंने इसके लिए। इसे लिखाया, पढ़ाया, इसे काबिल बनाया, इसे वो सब कुछ दिया जिसका ये हकदार नहीं था। और इसने हमारे साथ क्या किया? ये हमारी जान का दुश्मन हो गया और हम समझ नहीं पाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। वाकई इसे हम जैसे लोग तो समझ ही नहीं पाए, और अगर इसे कोई समझ पाया है तो वह है करुणा जैसी लड़की, या फिर धीरज जैसा ईमानदार इंसान। आप इसको किसी भी कीमत पर मत छोड़िएगा, क्योंकि इस कमीने इंसान ने दौलत की खातिर मुझे आपके और धीरज के खिलाफ इस्तेमाल किया। लेकिन सर, क्योंकि मैंने भी इसका साथ दिया, इसलिए कुछ हद तक मैं भी इसकी गुनहगार हूं। नहीं कोमल, तुमने धीरज और करुणा की बात मानकर अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। असली दोषी यही है। इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ये मेरा मुजरिम है, इसे सजा भी मैं ही दूंगी, और ऐसी सजा जिसकी मौत का इल्जाम किसी के ऊपर नहीं आएगा। इसकी मौत एक खुदकुशी लगेगी। मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। डीके, तुम्हें याद है तुमने मुझे एक मौका दिया था? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। आज वही मौका मैं तुम्हें देती हूं। भागो डीके, जहां तक भाग सकते हो भागो। प्लीज प्लीज। मुआफी तो अब तुम्हें नहीं मिलेगी डीके। सोच क्या रहे हो? भागो भागो डीके। करुणा, मुझे माफ कर दो। करुणा, रुक जाओ, रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुआफी तो तुझे नहीं मिलेगी देवेंद्र। देख देवेंद्र, आज तेरी मौत तुझे कहां ले आई है? माफ कर दो। ठीक उसी जगह जहां पर तूने मेरी जिंदगी खत्म की थी। आज तेरी बारी है। माफ कर दो। सांप अगर डसना छोड़ दे तो क्या वो सांप नहीं रहता? देवेंद्र, तू एक सांप है, और वो भी एक जहरीला सांप। नहीं,